गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन को। देखो यार, वीडियो थोड़ी सी ज़रूर लंबी है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। कौन कौन से 4 टॉपिक हैं? रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। ये चारों के चारों टॉपिक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो सीधी सी बात है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं यार आज की क्लास को हमारी। ठीक है, बिना ज़्यादा बकवास नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से शुरू करेंगे, फटाफट से खत्म करेंगे। सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा यार? रिमाइंडर थ्योरम। क्या चीज़ यार? रिमाइंडर थ्योरम। क्या चीज़ यार? रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम और क्यों होता है रिमाइंडर थ्योरम? ठीक है भाई साहब, देखो रिमाइंडर थ्योरम होता है रिमाइंडर निकालने का एक शॉर्टकट। क्या होता है? एक शॉर्टकट होता है रिमाइंडर निकालने का। क्या होता है बताता हूँ। मान लो एक पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? x माइनस ए से। ठीक है भाई साहब, मान लो पी ऑफ एक्स एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है, उसको मैं x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ और आपसे पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा बताना है। तो ना एक मेथड है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करो और फिर आप रिमाइंडर निकालो, या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट है। कैसे करना है देखो, जो ये x माइनस ए है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे? इसको बेसिकली इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a। अब देखो जो ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू जो a आई, अब इस a को रख देते हैं p ऑफ x में। किस में रख देते हैं? p ऑफ x में रख देते, तो ये p ऑफ a बन जाएगा। सीधी सी बात है, जो भी पॉलिनोमियल होगा वहाँ पे एक ही a रख देंगे, वहाँ पे x की जगह a रख देंगे और उस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर देंगे। जो बचेगा ना, जो लास्ट में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो ही रिमाइंडर होगा। वो ही क्या होगा? रिमाइंडर। क्या चीज़ यार? रिमाइंडर। अरे हाँ ना बोल यार, नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल बता दूंगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है, सब कुछ। मान लो एक है हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x जिसकी वैल्यू है जो है कि हमारा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई साहब, आपसे बोला क्या इसको आप डिवाइड करके बताओ किससे? x प्लस 2 से। चलो मान लो x प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है और आपसे पूछा गया इसका रिमाइंडर बताओ। तो क्या करना है बेसिकली, जो x प्लस 2 है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। क्या करोगे? x प्लस 2 को कर दो इक्वेट 0 के इक्वल, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? -2। क्या आ जाएगी यार? -2। क्या चीज़? -2। -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो भाई p ऑफ -2 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलिया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कर दो सॉल्यूशन, -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3। ठीक है भाई साहब, कर दो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो -2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? -8। क्या होता है यार? -8। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे तो -4 और प्लस का 3 आ जाएगा। देखो प्लस का 4 माइनस के 4 को मार देगा। अब प्लस माइनस क्या होता है? देखो प्लस माइनस होता है माइनस। तो देखो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन, 8 और 3 में से क्या बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 8 का साइन आएगा, तो साइन का आएगा 8 के साथ माइनस का, तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि p ऑफ -2 है, जो p ऑफ -2 है वो कितना आया? 5। वो कितना आया? 5। और जो ये -5 नहीं, -5, और जो -5 है ना वही हमारा रिमाइंडर होगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा। मुझ पर भरोसा नहीं होना, तुम बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करके देख लो। क्या करना है? इस बड़े से पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देना, रिमाइंडर आपका -5 आने वाला है। तुमने 8 क्लास में कई बार सीख लिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए हम लोगों ने ये कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, तुम कर लेना। चलो इसको रफ करते हैं यार। अच्छा, ये समझ तो आ गया होगा हमारा, क्या चीज़ समझा था हमने अभी? रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो इसके ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ थी, है ना। अब हम समझते हैं यार फैक्टर थ्योरम क्या होती है। मेन इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है हमारी वो है फैक्टर थ्योरम। क्या चीज़ यार? फैक्टर थ्योरम क्या होती बताता हूँ। चलो ओके, सबसे पहले समझना फैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे फैक्टर थ्योरम। क्या चीज़ यार? फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम से समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फैक्टर क्या होता है। क्या चीज़ यार? फैक्टर होता क्या? देखो मान लो आपसे बोला गया 25 को डिवाइड करो 5 से। देखो या फिर ऐसे समझो, अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? 0 आता है। अरे हाँ ना बोल यार, रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है, मुझे पता है। ध्यान से समझना, मैंने जब 25 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे मिला 0। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 5 25 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 5 25 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो 5 है ना, 5 25 का एक फैक्टर है। 5 25 का एक फैक्टर है। यही होता है मतलब फैक्टर का। फैक्टर मतलब वो चीज़ जो किसी पॉलिनोमियल को, जो किसी बड़े नंबर को पूरी तरह से
फैक्टराइज कर दे, पूरी तरह से फैक्टराइज कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं फैक्टर। तो 525 को पूरी तरह से क्या करता है, डिवाइड कर देता है, मतलब रिमाइंडर 0 दे देता है। तो 525 का एक फैक्टर होता है। एक और एग्जांपल देखो, 16 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सीधी सी बात, रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 जो है वो 16 का एक फैक्टर होता है, 4 16 का एक फैक्टर होता है। ठीक है भाई साहब। अब बोला जाए आपसे कि P ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी x माइनस ए से। ठीक है, एक P ऑफ x बड़ा सा पॉलिनोमियल है, उसको मैं x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, और जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो क्या आ रहा है बाबूजी रिमाइंडर आ रहा है 0। क्या आ रहा है यार, 0 आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x माइनस ए P ऑफ x का एक फैक्टर होगा, x माइनस ए P ऑफ x का एक फैक्टर होगा। अरे हाँ ना बोलिया। तो बेसिकली यही होती है रिमाइंडर थ्योरम, यही होती है रिमाइंडर थ्योरम। कैसे होती है मैं लिख के बताऊंगा, स्टेटमेंट भी लिखूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, बताता हूँ। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना फैक्टर का मतलब क्या होता है। चलो वेरी गुड, अब समझते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। चलो पहले लिखता हूँ, पहले फिर उसके साथ साथ समझाते जाऊंगा। मान लेते हैं लेट P of x बी अ पॉलिनोमियल, P of x बी अ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं एक P of x एक पॉलिनोमियल है, ओके, जिसकी डिग्री ऑफ डिग्री n विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मान लेते हैं एक P of x एक पॉलिनोमियल है। क्या है, P of x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n है, और n जो है वो 1 से बड़ा या 1 के इक्वल है। मतलब क्या भाई साहब, वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है ना, बड़ा पॉलिनोमियल। ठीक है भाई साहब। और एंड a इज़ अ रियल नंबर। मान लो a कोई रियल नंबर है, ए है कोई एक रियल नंबर है। ठीक है भाई साहब, मान लिया। अब होती रिमाइंडर थ्योरम हमारी शुरू, फैक्टर थ्योरम शुरू। तो इफ P ऑफ ए, यदि P ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाए। अरे भाई साहब, P ऑफ ए क्या था, ध्यान से समझना। ए एक रियल नंबर है, P ऑफ ए एक पॉलिनोमियल है। अगर ए को मैं यहाँ पे P ऑफ x में रखता हूँ, ए को मैं P ऑफ x में रखता हूँ, तो जो मुझे मिलता है ना लास्ट में, जो P ऑफ a मिलता है वो क्या होता है, बेसिकली रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर। तो सोचो, यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, तो देन क्या होता है, देन जो x माइनस ए होता है ना, x माइनस ए फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होगा किसका, P ऑफ x का। किसका यार, P ऑफ x का। ध्यान से देख, अगर फिर से समझाऊं, जो P ऑफ x यदि P ऑफ a यदि 0 हो जाए, मतलब रिमाइंडर यदि 0 हो गया ना, तो x माइनस ए P ऑफ x का फैक्टर होगा, x माइनस ए P ऑफ x का फैक्टर होगा। और इसका ही उल्टा, सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसका ही उल्टा, इफ x माइनस ए फैक्टर हो किसका, P ऑफ x का। किसका यार, P ऑफ x का। देन जो P ऑफ a होगा ना, वो 0 हो जाएगा, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा। उसका ही उल्टा, यदि रिमाइंडर 0 तो x माइनस ए फैक्टर, यदि x माइनस ए फैक्टर तो रिमाइंडर 0। अरे हाँ ना बोलिया, यही होती है रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है, यही होती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। आप लोगों को लगता है यार क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अभी देखो, जितना समझ आया ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। इसको रफ्त करते हैं फटाफट से। देखो, अच्छा, जो कुछ मैं समझाता हूँ, अगर तुम्हें समझ आता है ना, तो तुम कमेंट में लिख दिया करो, सर समझ आ गया, मज़ा आ गया, या फिर ठीक है सर लिखा करो। पता है, मैं जब स्कूल में पढ़ाता था, तब मैं जब छुट्टी होती थी हम लोगों की, तो मैम से, हमारी इंचार्ज मैम थी ना, उनसे वो बोल के आता था ठीक है। मैं बाय गुड डे ये नहीं बोलता था, ठीक है मैम, वो भी कहते हैं ठीक है सर। ऐसा हमारा कम्युनिकेशन, आगे ऐसा हमारा गुड बाय ऐसा चलता था। चलो समझते हैं, आप फैक्टर थ्योरम पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं। मान लेते हैं पहला एग्जांपल, ठीक है। आपको पहला इलस्ट्रेशन बोला गया है, वेरीफाई दैट x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 ले लो, या फिर मान लेते हैं x माइनस 3 इज अ फैक्टर, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। फैक्टर ऑफ P ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, नहीं तो इसको ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ठीक है। इसका ये फैक्टर है या नहीं, वेरीफाई करके बताओ, मतलब चेक करके बताओ। देखो क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। यदि x माइनस 3 P ऑफ x का फैक्टर होगा, सुनना ध्यान से, यदि x माइनस 3 P ऑफ x का फैक्टर होगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा।
जो रिमाइंडर आएगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, यदि मैं रिमाइंडर निकाल लूँ किसी तरह से, रिमाइंडर निकाल लूँ और यदि वो 0 आ गया तो मैं उसको उल्टा ही बोल सकता हूँ कि जो x-3 है वो इस चीज़ का फैक्टर होगा। यदि रिमाइंडर 0 होगा तो ये चीज़, ये जो x-3 है वो p ऑफ x का फैक्टर होगा। ये हमने अभी फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था। चलो भाई साहब, तो यही करते हैं। देखो यहाँ से क्या कर, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर थ्योरम याद होनी चाहिए। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? जो जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दो, काम खत्म। तो देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x-3 कर दोगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, मुझे 3 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी यार? 3 मिल जाएगी, सीधी सी बात है, इक्वेट करोगे 3 मिल जाएगी। तो बस p ऑफ 3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं यार? p ऑफ 3 कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अच्छे से बनाता हूँ 3 ओके -12 माइनस है वो लास्ट में है ना, अच्छे से देख लेना। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 27 प्लस 4 3 जा होता है 12 -12। अब यहाँ पे देखो +27 -27 को मार देगा, +12 -12 को मार देगा। सो p ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी यार? 0। मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से अगर मैं इसको देखूं तो जो ये p ऑफ 3 क्या है, बेसिकली रिमाइंडर ही तो है। तो रिमाइंडर यदि रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि x-3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल बोल सकता हूँ कि भाई अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x-3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अरे हाँ ना बोले यार, ये इस कैसे बनाया था मैंने, चलो ठीक है। p ऑफ ओके x-3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अरे हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी बात है, ठीक है भाई साहब। अच्छा ये समझ तो आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जिससे तुम्हें और क्लियरिटी आएगी। मतलब अब सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे, यहाँ सुनो सर सेम एग्जांपल दोगे आप लोग। नहीं, मैं हर बारी तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन दूंगा, हर बारी अलग क्वेश्चन दूंगा। चलो अब मान लेते एक अच्छा सा एग्जांपल लेते। अब यार ये तो रफ करने में बड़ी दिक्कत जाती है ऐसा लगता है मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं यार। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x-1 is a factor, x-1 is a factor of p of x। मान लेते हैं x-1 is a factor of, किसका फैक्टर होगा? ओके 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ओके भाई साहब ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। x-1 p ऑफ x का फैक्टर है, x-1 p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। मतलब क्या होगा बताऊंगा। और आपको क्या बोलोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x-1 p ऑफ x का फैक्टर है, सुनना, अगर x-1 p ऑफ x का फैक्टर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि p ऑफ 1 की वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आएगा। देख यहाँ से मैं 1 की x की वैल्यू क्या निकल रही है 1, तो जो p ऑफ 1 होगा ना वो 0 हो जाएगा। अगर ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 होगा। ये इसका फैक्टर है तो इससे निकलने वाला रिमाइंडर 0 होने वाला है। अरे हाँ ना बोलिए। तो वही मैंने बोला, ठीक है भाई साहब, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो रख के देख लेते हैं उसमें हम एक बार 1, जो p ऑफ x है उसमें 1 रख के देख लेते हैं। रख के देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस k। अरे हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही बात है, कर देते हैं। ये k अच्छे से नहीं बना, k फॉर पता नहीं क्या। चलो छोड़ो, देखो अब यहाँ पे देखना p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, p ऑफ 1 की वैल्यू है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपस में ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो बस इक्वल कर दो दोनों को। 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, 1 का क्यूब तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 4 प्लस के। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो -4 प्लस 4 को मार देगा। अब जो प्लस का 3 है इक्वल टू के स्टार्ट आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -3। अरे हाँ ना बोले यार, बस ऐसे ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। अच्छा ये समझ आ गया? ठीक है, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, फैक्टर थ्योरम भी समझ लिया, रिमाइंडर थ्योरम भी समझ लिया। अब जो थर्ड टॉपिक होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? मेरे को भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, स्प्लिटिंग, यस, स्प्लिटिंग द मिडिल मोस्ट टर्म। ओके, फैक्टराइजेशन समझने वाले। चलो भाइयों और उनकी बहनों, तो मेहरबान कदरदान आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या पढ़ने वाले यार? फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल
बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके भाई साहब, मिडिल टर्म। अब क्या होता है ये बताता हूँ, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से देखो। अगर सबसे पहली बात तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अब उससे पहले समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ ना, तुमने 8th क्लास में समझ ली है, 8th क्लास में पूरी तरीके से पढ़ ली है। कहाँ पे, चैप्टर नंबर 12 में। किस में यार, चैप्टर नंबर 12 में सारा का सारा पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फटाफट से देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए। चलो फैक्टराइजेशन मतलब समझते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास एक नंबर है 16, ठीक है भाई साहब। 16 के फैक्टर मतलब क्या, फैक्टर का मतलब समझना सबसे पहले, ऐसे नंबर्स जो 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। मतलब कि जैसे अगर मैं 16 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो 16 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। मतलब क्या, 1 16 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। 16 का एक फैक्टर 2 भी होता है, 2 से डिवाइड करते हो 16 को तो रिमाइंडर 0 आता है। मतलब क्या, 2 16 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, ठीक है भाई साहब। 4 भी एक इसका फैक्टर होता है, 8 भी इसका एक फैक्टर होता है, और खुद 16 भी इसका एक फैक्टर होता है। अरे हाँ ना बोले यार, तो ध्यान से अगर मैं देखूँ इसको तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब अगर मैं इसको और अच्छे से देखूँ और अच्छे से समझना चाहूँ, देखो एक बड़ा नंबर था, उसको मैंने किन्हीं 2 छोटे छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। और अच्छे से डिफाइन करें इसको, मतलब एक जो नंबर था उससे मैंने उसके फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने को ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं यार, फैक्टराइजेशन। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने को ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अच्छा भाई साहब, चलो मान लो एक छोटी चीज़ और बताता हूँ। जैसे आपसे बोला जाए पी ऑफ एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करना है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होगा, इसको किसी 2 छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने को ही मैं बोलूँगा फैक्टराइजेशन। अरे हाँ ना बोला, जैसे मान लो एक पी ऑफ एक्स कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल है, उसको मैंने x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय x माइनस बी लिख दिया हो, तो देखो बड़ा सा पॉलिनोमियल को मैंने छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, इसे ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, अरे हाँ ना बोले आप। चलो अब रफ करते हैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, अब नहीं बोलूँगा। चलो शुरू करते हैं यार। देखो ये चीज़ तुमने पहले भी पढ़ी तो फटाफट से करेंगे इसको, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, फटाफट से ख़त्म करते हैं इसको, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ओके, सो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। ओके भाई साहब, क्वाड्रेटिक में ही होता है, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब देखो मिडिल टर्म का मतलब मैं बता देता हूँ। पहली बात तो जैसे अगर यही पॉलिनोमियल ऐसा कुछ लिखा होता है, -15 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता तो तुम बोलोगे सर 1 2 3 मिडिल में आ रहा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर मिडिल मोस्ट टर्म होगी। नहीं भाई साहब, 3x स्क्वायर मिडिल मोस्ट टर्म नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसको वेरीफाई करते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको ना पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले 2 पावर है, x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या x की पावर 0 हो जा रही है, सीधी सी बात है x की पावर 0 होगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया, अरे हाँ ना बोले यार। तो फिर जाके मैं वेरीफाई करूँगा कि भाई ये वाली जो टर्म है, फिर मैं जाके बोलूँगा कि ये जो टर्म है ना बीच में आ रही, इस टर्म को बोलूँगा मिडिल टर्म, इस टर्म को मैं बोलूँगा मिडिल टर्म। यदि कुछ आगे पीछे है ना, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में जमा लो, उसके बाद आप बोलोगे ये मिडिल टर्म होगी, ठीक है भाई साहब। चलो आप समझते ही देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल मोस्ट टर्म क्या करना होता है, हमें ना इस मिडिल टर्म को किसी 2 दूसरे टर्म में स्प्लिट कर देना होता है, मतलब बांट देना होता है। अब वो 2 टर्म्स कौन सी होंगी उसका चयन करना, उसका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहली बात तो ये जो 2 टर्म होंगी ना, उनका सम वापस से कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब 4 क्यों आना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो इन दोनों का सम वापस से 4 आना चाहिए। मतलब देखो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको वापस से जोड़ूँ तो वापस से 4x बन जाना चाहिए, सीधी सी बात है। और इन दोनों टर्म्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ, इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट का यदि मैं प्रोडक्ट करूँ तो क्या आना चाहिए, तो मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म कितना हो रहा है
-45, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -15, जो ये प्रोडक्ट आ रहा ना उस प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए इन दोनों का भी प्रोडक्ट। ठीक है भाई साहब, अब ये दो नंबर कैसे निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुमने सारा का सारा 8 क्लास के चैप्टर 12 में समझा है। वापस से देखो, 12 ही था ना, हाँ शायद 12 ही था फैक्टराइजेशन, अब मुझे नंबर याद नहीं लेकिन नाम याद है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ना उसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने का मतलब क्या, एलसीएम ले लो, 3 से करके देख लो। हाँ साइन छोड़ दो, अभी साइन से कोई लेना देना नहीं, अभी सब करके देखो। 3 से 1 जा 3, 1 जाएगा, 5 से 15 बनाएगा, 3 5 जा 15, 3 से करके देखो, 3 5 जा 15, 5 से करके देखो 1 आ जाएगा। मतलब 45 के कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आए, 1 2 3, लेकिन मुझे कितने नंबर चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, कितने टर्म चाहिए, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इन 3 में से कोई 2 नंबर लेंगे, कोई 2 नंबर नहीं लेंगे, मतलब क्या करेंगे, इनमें से किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना देंगे और एक सिंगल टर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, मान लो 3 × 3 कर दिया और 5 को अलग रख दिया, 3 × 3 होता है 9, 9 एंड 5, 9 एंड 5, मान लो ये 2 नंबर हो गए, अभी मानना है सर। ठीक है, अब देखो, अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 45 हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 45 हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -45। क्या आ रहा है यार, -45। तो अगर ध्यान से सोचो, अगर दिमाग लगाओ, अगर -45 बनाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई सा एक नंबर नेगेटिव हो तो -45 प्रोडक्ट हो सकता है, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल हो सकता है। अब वो नेगेटिव नंबर कौन सा होना चाहिए, अब वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना उससे। देखो हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है हमारा जो कोफिशिएंट है, हमारा जो एक्स वाली टर्म है वो पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव ये जब ही आ सकती है जब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव हो, जो बड़ा नंबर हो वो पॉजिटिव हो, सीधी सी बात है। ओके भाई साहब, लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ और नहीं बताई, देखो ध्यान से देखना, प्रोडक्ट तो मुझे पता चल गया कि ये दोनों, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -45 आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस या माइनस करूं, इन दोनों को मैं प्लस या माइनस करूं तो जो मेरा सम है प्लस करने पे या माइनस करने पे वापस से 4 आ जाना चाहिए, वापस से 4 आ जाना चाहिए। अच्छा ये बता दिया था मैंने, हाँ शुरू में बता दिया था। ठीक है भाई साहब, अब देख लेते हैं करके। देखिए यदि मैं 9 + 5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 + 5 तो मेरा 4 तो नहीं आएगा, लेकिन मैं 9 में से यदि 5 को माइनस करूंगा तो 4 तो आ जाएगा। सीधी सी बात है, 9 में से 5 माइनस करूंगा 4 आ जाएगा। ओके भाई साहब, अब बात आई किसकी, कि भाई साइन नेगेटिव किसके साथ होना चाहिए, किसी एक के साथ साइन नेगेटिव होना चाहिए, वो किसके साथ होगा। देखो हमारा जो नंबर है, हमारी टर्म है वो पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर नंबर साइन आता है, तो हमेशा बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा नहीं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव था तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। तो ठीक है भाई साहब, एक इन दोनों में से एक नेगेटिव होने वाला है, तो छोटे वाले को नेगेटिव कर दो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है भाई साहब। ओके, तो वो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, 9 एंड -5, 9 एंड -5। अरे हाँ ना बोले आप। चलो अब इसे रफ करते हैं यार, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मुझे, ऐसा लग रहा है इसको समझाने में, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, नहीं तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9 और -5 तो इसको करते हैं। तो देखो ऊपर नीचे वाली, आगे पीछे वाली जो वैल्यूज है वैसी रहेंगी। 3x² रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा +9x -5x -15। अरे हाँ ना बोलिए, ध्यान से देख, इन दोनों को वापस प्लस करेगा और 9x -5x हो जाएगा वापस से 4x। ठीक है भाई साहब, अब इन दोनों में से कॉमन क्या क्या वो निकाल लो। दोनों में अच्छे से ध्यान से देखो तो मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, 3 और x कॉमन दिख रहा है। अब देखो 3x² में से यदि 3x बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस 9x में से यदि 3x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x कितना हो जाएगा, 9x। अरे हाँ ना बोलिया, अब जो यहाँ पे आया वही को यहाँ पे लिख दो, x + 3 वापस यहाँ पे लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या था, -5x एंड -15, हमने क्या कर दिया, x + 15 कर दिया। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी, -5x बन जाए। यदि x में मैं -5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, -5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -5x हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -15 वापस से हो जाएगा, -15 वापस से हो जाएगा। अरे हाँ ना बोला। अब क्या करो, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, अब ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है बाहर निकाल लो। अगर मैं अच्छे से देखूँ तो x + 3 दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा रह गया, 3x -5, क्या बचा रह गया यार, 3x -5 बचा रह गया। ओके भाई साहब, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इन दोनों को प्रॉपर्ली देखो, जो मेरा बड़ा पॉलिनोमियल था उसको मैंने किन्हीं 2 छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। इसे ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं यार, फैक्टराइजेशन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, अब नहीं करेंगे हम फैक्टराइजेशन पे ज़्यादा सवाल, अब हम करेंगे दूसरी मेथड के हिसाब से। करें, चलो इसको रफ करना पड़ेगा उसके लिए भाई साहब।
कर देता हूँ। देखो मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन आप जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेते हो ना इसके फिर नहीं लगता। मेरे हिसाब से तुम्हारी 8th क्लास में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई यार, अब तो ज़रूरत भी नहीं है इन सब की। ठीक है भाई साहब। ओके ना, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय कौन सी टर्म थी हमारी, फैक्टर थ्योरम। कहाँ से करना है हमें, फैक्टर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से करने वाले हैं भाई साहब। ओके एक एग्जांपल लेता हूँ, फटाफट से समझाऊंगा, खत्म करेंगे, लास्ट टॉपिक है। ओके एक इलस्ट्रेशन बोल दिया गया आपसे कि अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक एग्जांपल है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ओके भाई साहब, इसको क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या, किन्हीं छोटे 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 फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अरे हाँ ना बोला, तो वही करना है। अब देखो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब करते थे जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं देख रहा क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, मतलब कौन सा है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है भाई साहब, अब हमें क्या करना रहता है, फैक्टर थ्योरम इसलिए काम आती है। अब क्या करना है, देखो जो हमारा कांस्टेंट नंबर है उसके फैक्टर निकाल लो। उसके फैक्टर क्या होंगे भाई साहब, प्लस माइनस 1 होगा, हाँ देखो प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ठीक है भाई साहब, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 5 भी होगा और प्लस माइनस 10 भी होगा। यही इसके फैक्टर होंगे, सीधी सी बात है। 1 2 5 और 10 इनकी टेबल में आ रहा होगा, प्लस के में भी और माइनस के भी। ओके भाई साहब, चलो अब क्या करेंगे हम ना, हम एक तरीका ये हमारा, अगर मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं फैक्टर थ्योरम से, तो हर एक नंबर को, प्लस को माइनस को, हर एक को इस पी ऑफ एक्स में, इसे हम पी ऑफ एक्स बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं। इसे बोल दो पी ऑफ एक्स, क्या बोल दो यार, पी ऑफ एक्स। ओके एग्जाम्पल फर्स्ट पी ऑफ एक्स। ठीक है, इस पी ऑफ एक्स में हर एक को रख के देखें, लेकिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। पहले 1 को रखो, फिर -1, फिर -2 ऐसे करते करके ऐसे करते 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 सबको करना पड़ेगा। या फिर एक काम करो, इनमें से कोई सा भी कुछ भी ले लो और एक फैक्टर निकाल लो, सिर्फ एक फैक्टर निकाल लो, फिर क्या होगा फिर बताऊंगा। ठीक है भाई साहब, एक फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हर एक को एक एक बार रख के देखना पड़ेगा, जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे बंद कर देना। ठीक है, सो पी ऑफ 1 करके देख लेते हैं। पी ऑफ 1 मतलब क्या, 1 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10। अरे हाँ ना बोल यार, इसको सोल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 3 प्लस 10। अरे इसमें शक वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 1 होता है 14, 14 माइनस 6 करोगे कितना हो जाएगा 8। कितना यार 8, मतलब जब पी ऑफ 1 कर रहा हूँ तो मुझे 8 मिल रहा है ना कि 0। मतलब अगर 0 नहीं मिल रहा है तो पी ऑफ 1 मतलब x माइनस 1 इसका पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं यार, पी ऑफ -1 रख के देख लेते हैं। पी ऑफ -1 रख के देख लेते हैं तो क्या होता है, -1 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 10। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 3 को अच्छे से बनाओ। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं। -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब होता है -1। ओके, -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा -6। ओके, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा -3 प्लस 10। ओके भाई साहब, इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। देखो -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7, -7 -3 हो जाएगा -10, -10 प्लस 10 हो जाएगा। तो -10 प्लस 10 को मार देगा तो कितना आ जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। मतलब पी ऑफ -1 कितना आ गया यार 0। पी ऑफ -1 कितना आ गया 0। मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, यदि पी ऑफ ए मेरा 0 हो जाता है, मतलब क्या रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई x माइनस ए क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है किसका, पी ऑफ एक्स का। अरे किसका, पी ऑफ एक्स का। सीधी सी बात है, इतना तो मुझे पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो बहुत शर्म की बात है अब तक। चलो पता होगा वैसे मेरे हिसाब से। तो -1 है। अब देखो एक ही जगह क्या रख दो, -1 रख दो, एक ही जगह -1 रख दो और वही तो इसका फैक्टर क्या होगा, अगर पी ऑफ -1 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फैक्टर कौन सा होगा। सो x माइनस -1, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा। वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, पी ऑफ एक्स का। गिवन पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा x प्लस 1। सीधी सी बात है, x माइनस 1 कर रहा है, क्या कर रहा है, x माइनस ए करते, ए की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 आ गया। क्या मेरी बात समझ आई। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है। ठीक है, अब क्या करना है, और फैक्टर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो हर एक को रख के देख लो, या फिर जो ये नया फैक्टर आया ना, इससे इस बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे यार, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दो। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसको किससे डिवाइड कर दो, x प्लस 1 से। लॉन्ग डिवीजन मेथड आती है, नहीं आती तो सीखना पड़ेगा भाई साहब, सीख लो। यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना पड़ता है,
एक्स में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो, एक्स में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब हो जाए। तो यदि मैं एक्स में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स क्यूब हो जाता है। अब करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है भाई साहब, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अब क्या करते हैं, साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज करा, यहाँ पे साइन चेंज करा। जैसे ही मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मैंने साइन चेंज कर दिया। ओके, प्लस का 8 क्यूब, प्लस का 8 क्यूब माइनस का 8 क्यूब को मार देगा। अब देखो माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस का 7 एक्स स्क्वायर, और जितना बचा उसको नीचे लिख दो 3x प्लस 10। ओके भाई साहब, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 7 एक्स स्क्वायर है। अब मुझे x को माइनस 7 एक्स स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 7 एक्स इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। माइनस 7 एक्स जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 7 एक्स का स्क्वायर। अब माइनस 7 एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा माइनस 7 एक्स, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब साइन चेंज करना है, देखो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया तो मतलब क्या कर दिया, मैंने साइन चेंज कर दिया। माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर को मार देगा, 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 10x प्लस 10 रिमाइंडर डिनोमिनेटर में, सॉरी रिमाइंडर में नीचे आता जा रहा है। ठीक है, अब क्या है 10x यहाँ पे, तो x को 10x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस का 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 10x, 10 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 10, दोनों के दोनों साइन चेंज करोगे तो 10x को मार देगा, 10 को मार देगा, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जिसने ये नहीं लिखा है इसको लिख लो, फटाफट से रफ करने वाला कर दूँ, चलो बढ़िया। अब देखो बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है लेकिन ना ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम, सॉरी क्या कहते हैं, आपकी जो बुक है ना वहाँ पे भी और एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है 4 नंबर के आंसर में। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में ये ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो भाई साहब ठीक है, हमें पता चल गया ये हमने कर तो लिया। अब ये क्यों करा मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी वापस इसको रफ करना पड़ेगा तो वापस उठा लेते हैं इसे। मान लो 25 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 4 से, कर देते हैं। तो 20 ओके 4 6 कितना होता है 24, माइनस करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा यार 1। ठीक है भाई साहब, अब अगर मैं अच्छे से देखूँ जो ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड मतलब क्या, 25 मेरा डिविडेंड था, सीधी सी बात है। डिवाइजर क्या था मेरा 4 था। ओके, क्वोशंट क्या था मेरा 6, और रिमाइंडर क्या है 1। क्या है यार, रिमाइंडर मेरा 1 है। तो मुझे ये बात पता होना चाहिए कि जो मेरा डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली डिविडेंड होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे हाँ ना बोला, करके देख लो, 4 × 6 होता है 24 प्लस 1 कितना होता है 25, जो कि डिविडेंड के इक्वल होता है, अरे हाँ ना बोले यार। चलो ये बात बतानी थी मुझे, इसलिए मैंने ये छोटा सा तुम्हें डिवाइड करके बताया। अब देखो, अब ये बात समझ गए तुम, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे हाँ ना बोले यार। अब ध्यान से देखो, डिविडेंड है क्या, ये बड़ा सा नंबर डिविडेंड है। इस बड़े से नंबर को क्या मैं पी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब पी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। हाँ ना बोले यार, तो डिविडेंड को मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स, सीधी सी बात है। अब डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था मेरा x + 1, क्या था यार x + 1 मेरा डिवाइजर था। ओके भाई साहब, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट क्या था, कोशेंट x² माइनस 7x, क्या था यार x² माइनस 7x प्लस 10 मेरा ये था, क्या कहते हैं कोशेंट, और प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर मेरा क्या है 0, क्या है यार 0। ओके भाई साहब, रिमाइंडर क्या था मेरा 0 था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर रिमाइंडर 0 तो इसको मैं लिखूँ नहीं लिखूँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ओके। अब जो मेरा पी ऑफ एक्स है ना वो 2 पॉलिनोमियल के मल्टीपल में आ गया, 2 पॉलिनोमियल के मल्टीपल में तो आ गया, लेकिन मुझे पता है ये जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। क्या मैं इसको और तोड़ सकता हूँ और भी मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ शायद कर सकता हूँ, करके देख लेते हैं। तो देखो यार, पी ऑफ एक्स तो वहीं के वहीं रहेगा, x + 1 इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको तोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है लगा दो फटाक से, तो x² तो x² रहेगा। अब मैं ना वो पूरा नहीं करके बता रहा हूँ, एक बार करके बता दिया, काम खत्म। -7x को ऐसा तोड़ो कि प्लस करने पे या माइनस करने पे वापस से -7x आ जाए। ठीक है भाई साहब, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस का 10 प्लस का 10 प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है भाई साहब, तो किस में तोड़ेंगे हम लोग, -5x प्लस -2x प्लस 10 कर दो। अब देखो -2x -5x हो जाएगा -7x। अब देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे तो क्या हो जाएगा 10, माइनस कट जाएगा, और 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार 10, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके भाई साहब, तो इसमें मैंने इनको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब करते हैं फटाफट से काम खत्म। अब देखो, अब मेरी स्पीड देखो, सो x + 1, और देखो ये ब्रैकेट में अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन निकाल दिया बाहर, तो x - 5 अंदर बचा रह जाएगा। अब यही गई, यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़, x - 5 यहाँ पे लिख देते हैं। ओके भाई साहब, अब ध्यान से देखना,
टू को यदि -2 बनाना है, टू को यदि -2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -2 को मल्टीप्लाई, -2 करोगे मल्टीप्लाई -5 से, सो -2 मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा प्लस का 10। क्या चीज़ है, प्लस का 10। अब यहाँ से जो चीज़ बच रही है उसको कॉमन निकाल लो, फटाफट से काम खत्म करेंगे। x -5 दोनों में से कॉमन है तो x -5 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, x -2, क्या बच गया, x -2, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके भाई साहब, अब इसको यदि मैं अच्छे से अरेंज करके लिख दूँ, x + 1 मल्टीप्लाई बाय x -2 मल्टीप्लाई बाय x -5, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मतलब p ऑफ x को मैंने क्या लिख दिया, p ऑफ x को मैंने क्या लिख दिया भाइयों और बहनों, अबे यार क्या कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। p ऑफ x को मैंने छोटे छोटे मल्टीपल के छोटे फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। मतलब मैंने बड़े से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, जो कि मुझे करना था। मेरे हिसाब से मेरी तो बहुत मेहनत लगी और मेरे हिसाब से तुम्हें भी सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मज़ा आया होगा, सबको समझ आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सच बता रहा हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 2.3 के एक्सरसाइज के। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।